हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडीज़ बाय आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी। एंड ये जो है ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड टाइटल से अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइस, मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑरेंज जेल। ये जो जेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। कोई भी कलर हमने इसमें नहीं एडिट करा है, नेचुरल कलर है इसका। एंड ये ऑरेंज जेल है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ ऑरेंज ऑयल भी शेयर किया था, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मैं उसी ऑरेंज ऑयल को यूज़ करके ये जेल आपको बनाना बताऊंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ या फिर ऊपर आई बटन पे मैं आपको दे दूँगी, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें एंड फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। सो गाइस, आप वो वीडियो देख के ज़रूर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप पहले उसे बनाना पड़ेगा आपको एंड देन आप ये बना सकते हैं। तो ये जो जेल है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन में से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को सूद बनाता है और एक इंस्टेंट ब्राइट लुक देता है। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 5 से 6 चम्मच ऑरेंज जूस। यहाँ पर मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया है, उसके बीज निकाल ले वरना ये ख़राब हो सकता है। उसके बाद आपको ऐड करना है 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च पाउडर। दोनों को ऐड करने के बाद एक डबल बॉयलर में इस कंटेनर को रख लीजिए, बाउल को, यानी कि कांच का बाउल को आप रख सकते हैं डबल बॉयलर में, और इसे घुमाते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी के जैसा है ये लिक्विड, और धीरे धीरे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो 30 से 60 सेकेंड के लिए आप इसे हीटअप कर लीजिए। अब आप देखेंगे ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा, तो आप इसे धीरे धीरे 2 से 3 मिनट में चलाते रहें। गैस को लो फ्लेम करें। यहाँ पे मैं इंडक्शन में बना रही हूँ तो मैंने कम फ्लेम यूज़ करी है। एंड इस तरह से आपको डबल बॉयलर की प्रोसेस करना है 5 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे इसको गाढ़ा करने के लिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये धीरे धीरे इस तरह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। पहले ये लिक्विड था, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है ये। तो इस तरह से 2-3 मिनट हम इसे और पकाएंगे और उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम हमारा जेल बनाना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, ये जो जेल है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका थिक होना ज़रूरी है। अगर ये वाटरी रहेगा ना तो आपका जेल नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको थिक होना ज़रूरी है। ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए कि ये क्रीम की जैसा टेक्सचर हो इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीम के जैसा टेक्सचर है। अब मैं आपको ऑरेंज जेल बनाना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे स्किन पे चल जाता है। अगर आपको देखना है कि ऑरेंज क्रीम कैसे आप बना सकते हैं घर पे ही, तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि आप देखना चाहते हैं वो वीडियो, तो मैं जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। गैस को मैंने बंद कर दिया है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं, और हमारा जेल ऑरेंज क्रीम जो है वो यहाँ पे बन गई है। अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड करना है जेल बनाने के लिए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ ऑरेंज ऑयल। करीब 2 चम्मच आपको ऑरेंज ऑयल इसके अंदर ऐड करना है। मैं ये ऑरेंज ऑयल को एज अ फेशियल ऑयल भी यूज़ करती हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली इसे बना के यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज फेशियल ऑयल को। ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच ऑरेंज ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले आपको इसके अंदर कोई भी एक जेल डालना है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कलर और ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा नेचुरल होता है। बिकॉज हम सब जानते हैं एलोवेरा जेल जो है वो वाइट होता है, पता नहीं क्यों मार्केट में ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल मिलता है, बट या आप पतंजलि का एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जेल भी ऐड कर सकते हैं, कुकुम्बर जेल भी ऐड कर सकते हैं, जो मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। जो भी जेल आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड किया है। और आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, बट जेल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, तो ये धीरे धीरे जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और आप इसमें चाहें तो 2 विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, इससे आपको और ज़्यादा इसका जो वर्क है वो जो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट मैं इसको सिंपली यूज़ करना चाहती हूँ, यानी कि मैं इसे सिंपली यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप इसे मिक्स करने लग जाएंगे गाइस तो ये इस तरह से जेल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हैं, बट मैं नेचुरल यूज़ करना चाहती हूँ इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ, बट आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसी तरह से पसंद है आप इसे इस तरह से स्टोर करके रख सकती है, बट मैं इसके अंदर एक एसेंशियल ऑयल भी ऐड करना पसंद करूँगी, वो है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। मेरे पास है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नेचुरली इसका कलर आया, आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपका ऑरेंज जेल लग रहा है। बिल्कुल नेचुरल कलर है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर से, ऑरेंज की फ्रेग्रेंस आ रही है क्योंकि हमने जूस यूज़ करा है इसके अंदर नेचुरल ऑरेंज का। अब मैं
इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 ड्रॉप्स ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की। ये मैंने इंडस वैली का अमेजोन से परचेज़ किया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आपको 5 से 6 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करना है। इससे इस जेल का जो बेनिफिट है वो और ज़्यादा हो जाएगा और बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसकी स्मेल एकदम ऑरेंज की तरह आती है गाइस, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और आप इसे 15 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 15 दिन बाद नया बना लें। नेचुरल चीज़ें जो होती है ना वो गाइस जितनी अच्छी यूज़ करेंगे, यानी जितना नया बैच यूज़ करेंगे उतना अच्छा होता है। इससे ज़्यादा दिन तक आप नेचुरल चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो ये जो है 15 दिन तक आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद आप नया बना लो। तो ये 15 दिन के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं इसे मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम अप्लाई करती हूँ। एंड ये आप इसके साथ अपना थोड़ा सा बेसन ऐड करके भी एक फेस पैक बना के भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये आपके स्किन को सूद करता है, पहली बात ये आपके ओपन पोर्स को रिड्यूस करता है। अगर आप इसे नाइट में अप्लाई कर रहे हो तो मॉर्निंग में, नाइट में सिर्फ अपने फेस को वॉश करिए, इस जेल को अप्लाई करिए, उसके बाद कुछ मत करिए, सुबह मॉर्निंग में अपना फेस को वॉश कर लीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक्ने स्पॉट भी कम हो जाएंगे। तो मेरे सेकंड चैनल को भी देखना मत भूलिएगा, नीचे लिंक मिल जाएगी आपको दूसरे चैनल की भी, उसे भी देखेगा और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे क्लिक करके इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें।